नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की एक बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल 7,150 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म्स भी भरने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हो और एसबीआई से जुड़ना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एसबीआई के इस अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं, जैसे कि क्या यह जॉब परमानेंट जॉब है, क्या एसबीआई के स्टाफ को जैसे सैलरी के साथ में अलाउंसेस और बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या वो अप्रेंटिस को भी मिलेंगे, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या दूसरे स्टेट से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यह अप्रेंटिसशिप करने पर आपको फ्यूचर में क्या फायदा मिलेगा और क्या इससे आपके एसबीआई क्लर्क बनने पर कोई फायदा मिलने वाला है, कि उसकी प्रिपरेशन में कोई फायदा मिलने वाला है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको यही सब बातें बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताती हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून है। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल 7,150 वैकेंसीज निकाली गई हैं। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 709 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब इन स्टेट्स के साथ में इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी इसके सामने ही दी गई है आपको। आप देखेंगे जैसे कि चंडीगढ़ की हिंदी और पंजाबी लोकल लैंग्वेज है, हरियाणा की हिंदी और पंजाबी ही है, वहीं अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है। इस तरीके से हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी आपको यहीं पे दी गई है, जो कि आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में होगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ, तो उसमें आपको ये लोकल लैंग्वेज काम में आएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसके साथ में आप ग्रेजुएट भी होने चाहिए। हमारा सवाल था कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट दी गई है वो 1 अप्रैल 2026 है, यानी कि 1 अप्रैल 2026 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपका ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। तो अब इतनी जल्दी अगर अपन बात करें, जैसे अगर हर मोस्टली यूनिवर्सिटीज के मार्च और अप्रैल में ही ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम्स होते हैं और रिजल्ट आपका जून तक आता है, तो यानी कि अपन सीधे शब्दों में कहें तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ डेट 1 अप्रैल की ही दी गई है। आपके पास में 1 अप्रैल 2026 की तारीख पर की डेट तक आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब इस 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपए पर मंथ का स्टाइपेंड पे किया जाएगा। अब दोस्तों, हमारा एक सवाल ये भी था कि क्या इनको अप्रेंटिस को एसबीआई स्टाफ की तरह ही सैलरी के अलावा बाकी और अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अप्रेंटिस को कोई और अलाउंसेस और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, तो यानी कि उनको केवल उनका जो स्टाइपेंड है, यानी कि 15,000 रुपए पर मंथ का जो स्टाइपेंड है, केवल वो ही मिलेगा। इसके अलावा कोई बेनिफिट्स और अलाउंसेस जो कि एसबीआई स्टाफ को जनरली मिलते हैं, उसके लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, ये परमानेंट जॉब भी नहीं है, ये केवल अप्रेंटिसशिप है एसबीआई के अंदर। आपको केवल 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एसबीआई में, जिसमें आपको 15,000 रुपए का स्टाइपेंड पे किया जाएगा। तो ना तो ये परमानेंट जॉब है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है बैंक का, ना ही कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा इसको। आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी इसमें एम्प्लॉयड नहीं है, आप केवल इसमें 1 साल की अप्रेंटिसशिप करेंगे और आपको एम्प्लॉइज की तरह भी नहीं माना जाएगा एसबीआई का। और इसके लिए ना कोई आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ना कोई पर्क्स मिलेंगे जो कि एसबीआई के एम्प्लॉइज को मिलते हैं। अब इतनी सारी बातें, ना कोई फायदा मिल रहा है, ना परमानेंट जॉब है, ना कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है, तो आपको ये अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत क्या है, क्या फायदा होने वाला है इसको करने से। आइए इसको भी आपको बताती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली इसको आप करेंगे तो फायदा तो जरूर है। दोस्तों, नोटिफिकेशन के जी पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि जो बच्चे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे उनको एसबीआई में जूनियर एसोसिएट्स के रिक्रूटमेंट में वेटेज या रिलैक्सेशन मिलेगा। जूनियर
जूनियर एसोसिएट्स एसबीआई के क्लर्क ही हैं। तो यानी कि अगर आप इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली और इसके अलावा इसका जो स्किल इवैल्यूएशन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करेगा एसबीआई ट्रेनिंग के बाद में, उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको क्लर्क के अपॉइंटमेंट में वेटेज या रिलैक्सेशन दिया जाएगा एसबीआई के द्वारा। तो डेफिनेटली फायदा तो है। इसके अलावा एक फायदा और है, एसबीआई अप्रेंटिस का जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ और आरआरबीज क्लर्क के एग्जाम पैटर्न से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, सिलेबस भी काफी कुछ सिमिलर है। तो अगर आप इसकी तैयारी करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। एग्जाम देने पर आपको उन एग्जाम्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप डेफिनेटली एसबीआई अप्रेंटिस के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद में लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो ये जो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, जिसमें 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। तो ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे इनके टोटल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें आपसे जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और 25-25-25 मार्क्स के टोटल इसके हर एक सेक्शन के होंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ये हर एक सेक्शन है, जैसे कि आपका जीके और फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसमें 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उसको सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दे जाएंगे। तो आपको टोटल ये जो जीके वाला क्वेश्चन है, जीके वाला सेक्शन है, उसको आपको 15 मिनट में ही सॉल्व करना होगा। तो इस सेपरेट टाइमिंग्स होंगी, ये नहीं है कि टोटल 1 घंटे का पेपर है तो इसको आपने 20 मिनट दे दिया और ये इंग्लिश को आपने 10 मिनट ही दिए। जी नहीं बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको हर सेक्शन के लिए 15 मिनट ही दिए जाएंगे और 15 मिनट में ही आपको उस सेक्शन के सवालों को पूरा करना होगा। अब इस क्वेश्चन पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग भी है तो हर गलत आंसर अगर आप देंगे तो उसके आपके 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स 0.25 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेट वाइज बनेगी, स्टेट में जितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब जो बच्चे ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज में वो प्रोफिशिएंट हैं, वो मास्टर हैं। तो ये आप कैसे प्रूव कर पाओगे? तो बच्चों इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि अगर आपने वो सब्जेक्ट 10th और 12th में पढ़ा हुआ है तो आपको मार्कशीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपनी 10th और 12th की, और ये दिखाना होगा कि आपने वो लैंग्वेज का सब्जेक्ट जो है पढ़ा हुआ है। तो उस केस में बैंक आपको मानेगी कि आप उस लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं। लेकिन अगर आपने 10th और 12th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो उस केस में आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज के टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा और उसको पास करना होगा। अब हमारा एक सवाल ये भी था कि क्या दूसरे स्टेट से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसे कि सपोज करो कोई बच्चा महाराष्ट्र का डोमिसाइल या रेजिडेंट नहीं है लेकिन उसको महाराष्ट्र से अप्लाई करना है, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों टेक्निकली तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो या तो आप अपनी मार्कशीट में दिखाओगे 10th और 12th की कि आपने को मराठी आती है, नहीं तो आपको उसका टेस्ट क्लियर हो करना होगा। तो दोस्तों आपको ये लोकल लैंग्वेज का टेस्ट क्लियर करना जरूरी है, इसलिए आप उसी स्टेट से अप्लाई करो जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 300 रुपए की एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन SC ST और PWBD के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है।
अब इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको NAPS पोर्टल पर जाकर यानी कि apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। तो ये रजिस्टर करवाना सारे कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है और फिर रजिस्टर करने के बाद में ही आपको SBI का ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर आप पहले ही SBI का ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप NAPS पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और उसके बाद में आप SBI का ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो दोस्तों जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरिए। सबसे पहले NAPS पोर्टल पर रजिस्टर कराइए और फिर ऑनलाइन जाकर फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन फीस पे करिए। याद रखिए इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो जुलाई 2026 में ही होगा, यानी कि अपने पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अपने को जल्द से जल्द एग्जाम की भी तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से कैसे फॉर्म भरे उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आप फॉर्म फिल वीडियो जरूर लिखिए। मैं इस पर आपको वीडियो बनाकर दूंगी ताकि आपको इसका फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।